क्या हुआ, एक बार लाल किले के पास उनकी पत्नी और बच्चों के साथ में उनको एक पत्रकार ने देख लिया। अच्छा, पत्रकार क्या देखता है, डीटीसी की बस, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मतलब सरकारी बस, उससे उतर के अपना लाल किला जा रहे और वहां बच्चों को जो है ना चुस्की आइसक्रीम खिला रहे। तो पत्रकार उस दिन तो कुछ नहीं बोला, बाद में जब उनको मिला, बोला शास्त्री जी मैंने आपको सरकारी बस डीटीसी के अंदर देखा लाल किला जाते वक्त, और संडे का दिन था शायद, आज से 2 महीना पहले। बोला ठीक बात है, देखा आपने मुझको, हो सकता है। बोला आप कहाँ सरकारी बस में घूम रहे थे? तो बोले देखो ऐसा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं सरकारी बस में ही जा। बोला गाड़ी तो है आपके पास ना, वो मेरी गाड़ी नहीं है, हाँ वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, हाँ वो मेरी गाड़ी नहीं है। अभी मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के जा रहा था, तो इसीलिए जब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं तो बस में ही जाऊंगा ना, आम आदमी की तरह में। तो लोग इतना हैरान होते थे। अच्छा, इस बात से लेकर के उनकी पत्नी शर्मिंदा हो गई। बोला ऐसा जवाब काहे दे दिया आपने पब्लिक में जा करके, हमारी भी बेइज्जती करा दी आपने। तो लाल बहादुर शास्त्री ने बड़े प्रेशर में आके परिवार के 12,000 रुपये का लोन लेकर के एक फिएट गाड़ी उन्होंने लोन पे ली अपने लिए। इतने सिंपल व्यक्ति थे, इतने सिंपल व्यक्ति थे कि एक दिन केरोसिन का तेल लेने के लिए, अच्छा प्रधानमंत्री केरोसिन का तेल लेने के लिए पहुंच गए, राशन कार्ड से लेके राशन लिया जाता था, तो वहां दुकान पर जाके लाला जी को बोले भाई केरोसिन का तेल दे दो। बोला राशन कार्ड दीजिए, लीजिए राशन कार्ड, क्या नाम है? बोले लाल बहादुर शास्त्री। तो वो बेचारा बोला कि अच्छा अब तुम कहोगे कि तुम प्रधानमंत्री भी हो? तो वो थोड़ा चुप हो गए, हैं जी लाल बहादुर शास्त्री? बोला हाँ मैं प्रधानमंत्री हूं। तो हंसने लग गए, ए छोटू प्रधानमंत्री, इतना हंसने लग गए जोर जोर से। अब वो जो है बनिया बेचारा केरोसिन का तेल देने की जगह मजाक उड़ा रहा था। बहरहाल जब कनस्तर के अंदर तेल डाला तो पीछे से सिक्योरिटी भागती हुई आई और तेल का ड्रम उठाया, तब उसको समझ में आ रही इतनी सिक्योरिटी भागती हुई आई इनकी। एक्चुअली सिंपल धोती कुर्ते में रहने वाले, उनकी सिंप्लिसिटी के कारण उनके बेटे कहा भी करते थे कि लाल के हमारे जो शास्त्री जी थे उनको हमेशा मिसजज कर लिया जाता था। सुनील शास्त्री उनके बेटे, उनके बारे में कई बार कहते हैं कि कॉमनली उनको समझ लिया जाता था कि ये प्रधानमंत्री नहीं है हमारे देश के। 1964 की कहानी सुनाता हूं आपको। जब प्रधानमंत्री के बेटे अनिल शास्त्री सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वहां पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ करती थी उस समय। तो पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड लेने होता था, वो जाना पड़ता भाई रिपोर्ट कार्ड लेना बेटे का। तो अनिल शास्त्री 1964 में जब वो सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ रहे थे, तो रिपोर्ट कार्ड लेने का समय आया तो शास्त्री जी पहुंच गए स्कूल। अच्छा, जब सिक्योरिटी गार्ड ने देखा, अरे अरे प्रधानमंत्री खुद आए हैं, रिपोर्ट कार्ड, भागा अंदर, दबड़ 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 जाकर के प्रिंसिपल को, टीचर को, सबको ले आया, गेट खोल दिया, बोला गाड़ी अंदर ले आए। शास्त्री जी बोले गाड़ी अंदर नहीं लाऊंगा, बाहर ही लगाऊंगा। हाँ, और वहीं उनको जो है ना फटाफट प्रिंसिपल टीचर सब भागे, उनको नीचे बैठा दिया, बोला आप यहाँ एक कमरे के अंदर बैठ जाइए, क्योंकि इनकी क्लास तो 3rd फ्लोर पे है, टीचर अपने आप आ रही है रिपोर्ट कार्ड देने के लिए। बोले आपने इसलिए मुझे बैठाया? शास्त्री जी उठ गए, बोला नहीं नहीं मैं 3री मंजिल चढ़ के जाऊँ। बोला कोई लिफ्ट नहीं है, चढ़ के जाऊँगा, क्या समस्या है? तो वो धीरे धीरे अपना शास्त्री जी चढ़ करके 3री मंजिल पर जब चढ़ के पहुंचे, तो वहाँ उसकी क्लास के बाहर पहुंचे अपने बेटे की, और क्लास के बाहर पहुंचे तो वो बहुत लंबी लाइन लगी हुई। अच्छा, वो लाइन से आगे जब उनको लेके जाने लगे तो फिर आकर के लाइन के पीछे लग गए। बोले नहीं नहीं, लाइन से क्यों तुड़वा रहे हैं? प्रधानमंत्री देश का अपने बेटे की रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए स्कूल के बच्चों की पेरेंट्स की लाइन में जाकर के लगे, 1 घंटा वेट किया और रिपोर्ट कार्ड लिया। प्रिंसिपल बोला ये क्या तरीका हो, आप देश के प्रधानमंत्री हैं? बोला प्रधानमंत्री बाद में हूं, पहले मैं अपने बच्चों का पिता हूं। शास्त्री जी जब सारा काम खत्म करके नीचे आए और प्रिंसिपल बोले देखिए हमें बहुत बुरा लग रहा है, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी बोले जब मैं नहीं बदला तो आप क्यों बदल जाते हैं? और उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना, अगर मैं आज लाल बहादुर शास्त्री ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे और उनमें अहंकार आ जाएगा कि मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूं। अपने बच्चों को सिखाने के लिए कि ये विनम्रता अगर मैं आज नहीं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे बच्चों को कभी प्रैक्टिस करा भी नहीं पाऊंगा। ये ऐसे अद्भुत व्यक्ति थे।